Good evening everyone present all here. Today we are going to discuss about the living world. Living world चैप्टर में से हम आज जो है एक शॉर्ट टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं जहाँ से भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में फ्रेम होता है। अब आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या आप कहोगे, जो सांस लेते हैं वो लिविंग है ना। आपने छोटी क्लासेस में यही डेफिनेशन पढ़ी होगी अपने टाइम पे, बेसिक डिफरेंस जाना होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। बट आज हम कुछ स्पेसिफिक बातें जानेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है। उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल टर्म में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना तो ये 5 प्रॉपर्टी तो वो डेफिनेटली जो है वो शो करेगा। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होती है? अब आपको पता है जब जैसे आप छोटे थे तो टाइम के साथ आप बढ़ रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना बच्चे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है ना वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर पीरियड पे स्टॉप हो जाती है। बट कुछ एक हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू जो है जो अपनी मतलब पूर्ति को, अगर कोई सेल लॉस्ट हो गए तो दोबारा से जो है वो सेल जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ग्रोथ क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे। बट आप कहोगे मैम नॉन लिविंग भी शो करते हैं। डेफिनेटली नॉन लिविंग भी, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी ज़मीन है उसमें खड्डा पड़ जाता है, पिथ हो जाती है ना, तो वो टाइम के साथ उस खड्डे में मिट्टी पड़ जाती है, तो वो भी जैसे जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती जाती है। तो आपको पता है ना, इस तरह से मिट्टी के आपने वो देखे होंगे, रेतीली मिट्टी के आपने देखे ना, वो पहाड़ से बने होते हैं, राजस्थान के एरिया में होते हैं। तो वो भी एक काइंड की क्या है, ग्रोथ है। डिपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस वो भी एक ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ वाली प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लिविंग भी शो करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है एक न्यू प्रोजेनी को, अपने ही जैसे एक नई स्पीसीज को जन्म देता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स से होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डबल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, सो ये भी एक प्रॉपर्टी जो है जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है शो करते हैं। क्यों शो की जाती है ये प्रॉपर्टी? रिप्रोडक्शन मेनली जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए किया जाता है, ताकि अर्थ पे जो है वो स्पीसीज जिंदा रह सके। मेनली पर्पस यही होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब आप कहोगे कुछ लोग होते हैं, कुछ कपल होते हैं जो शादी नहीं करते, या कुछ लोग जो होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चा, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। मैंने ये तभी तो कहा ना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि ये फीचर्स तो होते ही हैं। समटाइम किसी में नहीं हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा रिप्रोड्यूस ना कर सके, पर ऐसा तो नहीं है कि उनमें रिप्रोडक्टिव वो सिस्टम ही नहीं बना तो हुआ है ना। ठीक है, देन थर्ड हम किसकी बात करते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप सभी को ही पता है हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से स्टार्ट हुई थी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, दैट इज़ द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से बनी है बॉडी आपकी। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे माना जाता है, बिल्कुल सच भी है, कि कोई एटम्स है ना, एक सिंगल एटम बन के क्या बना, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल ने फर्दर क्या बनाए, मैक्रोमॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बने। ठीक है, देन मैक्रोमॉलिक्यूल से क्या बने, ऑर्गेनल्स बने जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। देन हमारी बनी सेल। सेल फर्दर डिवाइड करके क्या बना रही है, टिश्यू। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में भी सेम होते हैं और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं। देन हमारा बना पर ऑर्गन, जैसे कि सपोज मैं हार्ट ही बना देती हूँ। देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, एंड इस तरह से कंप्लीट बॉडी जो है वो इंसान की, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इस तरह से कंप्लीट बॉडी जो है हमारी फॉर्म हुई है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बहुत यूनिसेलर, कुछ जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल, उनकी सिंगल सेल ही सब कुछ परफॉर्म कर रही है। हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? सो ये सभी ये जितनी भी प्रॉपर्टी देख पा रही है लिविंग की ही तो है। देन कॉन्शियसनेस,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉन्शियसनेस, जैसे कि आपको किसी ने टच किया या किसी भी प्लांट को किसी ने टच किया, जैसे कि आपने टच मी नॉट प्लांट देखा हो, छुई मुई का पौधा, तो वो भी मुरझा जाते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो इन्वायरमेंट को जानते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग के बारे में आपको अवेयरनेस होना। लेकिन इस अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक अकेला इंसान है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, जिसे ये भी पता है कि वो धरती पे आया क्यों है, उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या मोटिव है उसके अर्थ पे जो है वो जन्म लेने का। बाकी सभी में तो इतना माइंड नहीं है ना, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है अर्थ पे जिनके पास दिमाग है, जिस कि वो कुछ भी कर सकते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में ही होते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं, सेंसिंग टू द सेंस द आउटर एनवायरनमेंट है। जैसे कि ग्रोथ कैसे होती है आपको पता है ना, जैसे कि एक सेल डिवाइड करके 2 बनती है। ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वो नंबर ऑफ सेल डिवीज़न की वजह से ही ग्रोथ होती है। अब आपको पता है आपकी ग्रोथ, जैसे आप छोटे बच्चे थे 1 साल के, आप अपनी फ़ोटो देख लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत सिमिलर अगर आप फ़ोटो को भी मैच करोगे ना, तब भी आपकी फ़ोटो भी सेम नहीं लगेगी, आपको डिफरेंस लगेगा कि पहले मैं कैसा दिखता था, हाई मैं अब कैसा दिखता हूँ, और आगे पता नहीं मैं कैसा दिखूँगा। अब तो ये कुछ वो फ़ोटो एडिटर्स भी आ रखे हैं जिससे पता लग जाता है फिर कि आप एज्ड वाली पिक्चर भी हम अपनी बना के देख सकते हैं ना, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फ़नी वे है। क्या चल गया है भाई आजकल तो इंटरनेट, क्या है, कमाल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल सच ए मैनर दैट इट एक्सप्रेस इट्सेल्फ, जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेशन शो करता है वाया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक मैं यहाँ पे वर्ड भूल गई हूँ, आई थिंक एक मेटाबॉलिज्म भी है, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, मेटाबॉलिज्म। अब आप कहोगे मैम मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ये एक सम होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। आपकी बॉडी में ही जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो डेफिनेटली उसमें चेक किया जाएगा, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सब एक जो चीज़ चेक की जाएगी मेनली वो मेटाबॉलिज्म को ही चेक किया जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म है तो क्योंकि ये ही करेक्ट मेन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग में तो मेटाबॉलिज्म जैसा केमिकल रिएक्शन जैसी चीज़ कुछ नहीं होती, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी नोन एज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब आप कहोगे मैम एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो एना का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एंड कैटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन। सॉरी मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई थी, सडनली माय हस्बैंड केम इनटू द रूम। एंड एनाबॉलिज्म दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपकी बॉडी में आपको पता है चीज़ें बन रही होती है, टूट रही होती है, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है ना, ठीक है। सेल जो है वो एनर्जी का यूज़ करके ही तो कुछ एंड प्रोडक्ट रिलीज़ करती है। आपको पता है ब्रेकडाउन होता है आपकी बॉडी में किसका, ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज में, ठीक है। और ये सारी केमिकल रिएक्शन जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में चलती रहती है। तो मेटाबॉलिज्म मेन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, थर्ड वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, फिफ्थ वन दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर है? सो अगर किसी में ये सारा कुछ प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या है, लिविंग है। सो ये थे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगता हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड इसके अलावा मैं ऑनलाइन टीच करती हूँ, मेरी खुद की पर्सनल ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, RS लाइफ साइंस अकेडमी, जहाँ पे 1-to-1 मैं लाइव इंटरेक्शन करती हूँ पढ़ाते हुए, ओके।